नमस्कार, न्यूज आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। आज का जनमुद्दा कटनी से है, जहां सालों से लाखों लोग शहर में रहकर भी ग्रामीण जीवन जीने को मजबूर हैं। अवैध कॉलोनी के नाम पर नरकीय जीवन जीने को विवश बालाजी शिवाजी नगर वासी निगम प्रशासन की उदासीनता से आगामी चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। यहाँ के लोग सुविधाओं से वंचित हैं। लगभग 4 से 5 हजार मकान निर्माण हो चुके हैं। शासकीय मिडिल स्कूल भवन भी बना हुआ है, जहां कॉलोनी के बच्चे इस स्कूल में पढ़ने भी जाते हैं। इन दो नगरों के बसाहट के समय बाकायदा रजिस्ट्रार और नगर निगम और विद्युत मंडल में नाम दर्ज कराया जाता है और क्षेत्रवासी टैक्स कर बिल का भुगतान भी करते हैं। इसके अलावा समय समय पर राजनीतिक दलों के नेताओं का आना जाना होता है। लोक लुभावने आश्वासन देकर नगर के लोगों को आश्वस्त कर वोट मांगे जाते हैं। तब शायद उन्हें ये फर्क महसूस नहीं होता कि इस अवैध कॉलोनी वासियों का वोट उनके लिए वैध है या अवैध। सुविधाओं में इन दोनों नगर के लोगों का कहना है कि बिजली की तारें जमीन पर पड़ी रहती हैं, पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी सुविधा के लिए स्वयं के खर्च पर आपसी चंदा कर कुछ हद तक सड़कें भी बनवा ली। इस सब में निगम प्रशासन कहाँ है? प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कोसों दूर है। उस इंदिरा गांधी वार्ड का एक उपनगर है बालाजी नगर। यहाँ लगभग 2,500 लोगों की आबादी है। प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ अपने मकान है। सभी लोगों ने बिजली कनेक्शन दिया हुआ है। सभी लोग टैक्स देते हैं, लेकिन बिजली सभी लोग जलाते हैं, सभी लोग बिजली का बिल भरते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आपके नज़र में आ रहा है, सारी तार नीचे झूली हुई है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जानवर, सभी का नुकसान हो चुका है। नगर निगम को अवगत है। माननीय कलेक्टर, माननीय महापौर, विधायक, इवेन सांसद जो हमारे प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, अभी हाल में 15 दिन पहले उन्होंने इसी मोहल्ले का विजिट किया था और केवल आश्वासन की घूंटी के अलावा उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। हम लोगों ने सभी को अवगत कराया। ना तो यहाँ पानी है, ना रोड है, ना नाली है और लाइट का तो आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ तार है। दिन भर मोहल्ले के लोग बनाते हैं, रात में फिर भी लाइट नहीं रहती। 2010 से शुरुआत करने से यहाँ एक शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। एक प्राइवेट। ये बिजली के तार आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, इससे जानवर मरते और जानवर मर रहे हमेशा। और क्या क्या समस्या है आपके इस वार्ड में? रोड, लाइट, नाली। तो लाइट के जो इस तरह तार बिछे हुए हैं, इसकी शिकायत कहाँ की आपने? कलेक्टर के पास गए, महापौर के पास गए, विधायक के पास गए और स्थानीय पार्षद जो यहाँ पे 8 साल हो गए, 7 साल, उन्होंने क्या किया? लेके गए, उनको भी साथ में लेके गए। तो क्या कुछ आपका निराकरण नहीं हुआ? वहाँ से आश्वासन नहीं मिला? क्या करें? आश्वासन कई बार मिला। यहाँ तक यहाँ पर अभी हमारे सांसद भी आए थे, उनके पास भी ये बात रखी गई। केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन कार्यवाही आज तक कुछ भी। लाइट की वजह से सब कोई मरता, कोई यहाँ कोई नहीं आता। सब जगह बता चुके हैं, कोई एक व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। और हमारे बच्चे और हमको इतनी ज्यादा तकलीफ है, बदबू आती, हर चीज आती, चाहे हम खुद मर जाए बदबू के पीछे। इतनी ज्यादा समस्या है हमको। और हम सब कोई आता है, देख देख के चले जाते हैं। मर यहाँ कोई किसी को मदद नहीं करता है। बिजली वालों के खेल है ये। तो जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं कटनी से, जहां पर लाखों लोग शहर में रहकर भी गांव जैसा जीवन जीने को मजबूर है, क्योंकि यहां पर सुविधाएं नहीं है। असुविधाओं का अंबार यहां पर है। बात की जाए अगर बिजली की, तो तार यूं ही पड़े रहते हैं, बिजली के बस नीचे लटकते रहते हैं। लोगों को बिजली की सुविधा नहीं यहां पर दी गई है। बात की जाए अगर सफाई की, तो यहां गंदगी का अंबार भी है। मुद्दे पे हमारे साथ ज्यादा चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी जी। जाहिद जी, कटनी से हम जनमुद्दे में बात कर रहे हैं। क्या कहना है ग्रामीणों का? किस तरह की समस्याओं में ये रहने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण जी, रहवासी? जी, हम बताना चाहेंगे, ये हमारे चैनल है जनमुद्दा को लेके जिस खबर दिखाया, ये बालाजी नगर का एरिया है, तो वार्ड नंबर 4 है। ये हमारे ऊपर के तारे दिख रही है, जो सर्विस लाइन है, बिजली की तारे इस तरह के। और यहाँ की व्यवस्थाओं में क्या सकते हैं, सारे लोग यहाँ रहते हैं और बिजली का बिल भरते हैं। और उसके बाद भी नगर निगम और एमपीबी विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है, इन तारों दुरुस्त करने का, खंबे लगाने का
उसके बाद सर्विस लाइन डाल लेगा, वो नहीं कर रही। ये तारे एक प्रकार से मौत का जाल है, जो जानवर भी और आदमी भी चिपक सकते हैं और मर सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों पे लेके तमाम मोहल्ले के लोग खड़े, महिलाएं भी है, ये पूरी माता शक्ति है और हमारे साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। हम सबसे बात करेंगे, सबसे इन मुद्दों पे चर्चा करना चाहे, सबसे पहले लेंगे इस क्षेत्र के जो माता शक्ति महिलाएं हैं, उनको जो तकलीफ है अपने बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस कॉलोनी बारे में? ये कहना चाह रहे हैं कि चल रही है घर की गवर्नमेंट में, लाइट ठीक करवाए, लाइट वोल्टेज बहुत डाउन रहता है, तो हम दोनों के सब सही जाते हैं। आप और शिकायत किया होगा? जी करिए, कई बार कर चुके हैं हम लोग शिकायत। क्षेत्र में 5 साल से रहते हुए 13 साल, और हम लोग लाइट से बहुत परेशान। आप देखिए तो जाला कैसे मरा है कि अब हम लोग जानते कि कैसा झेल रहे हैं। इस गली में जो आपकी कॉलोनी है, आप लोग टैक्स भरते हैं, बिजली की बिल भी देते हो, बत्ती का देते हैं, तो सुविधाएं नहीं मिल रही है। कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती। और एक बिल भर देते हैं कि बिल जब जमा करो नहीं पकड़ जाएगी। कितनी बड़ी बस्ती है आपकी? अब है 50-100 तक होगी उधर। अच्छा आप बताएं, आप बाहर रही थोड़ा सा, आप लोगों ने कभी शिकायत किया है यहाँ के लिए? कितनी बार शिकायत किया है। क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ आज तक। भैंस मर जाती है, गाय मर जाती, पूरी खुली कार डली है, रोड में इतनी समस्या होती है, जितने पानी भर जाते, बच्चे गिर जाते हैं, अपन नहीं जा सकते, बड़े बड़े सांप लोग निकलते हैं यहाँ बरसात में। इस तरह की तमाम चीजों को लेके समस्या है। हम इन्हीं बातों पे बात करेंगे। इस क्षेत्र के जो वर्तमान पार्षद आपकी पटेल के पति सतीश पटेल जी के साथ जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, सतीश जी, जैसे कि समस्या यहाँ की है, वार्ड पार्षद के बतौर आप एक प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या वजह है कि आपकी चीजों को अभी तक आगे निराकरण नहीं कराया गया? लाइट की समस्या को लेके अपन ने नगर निगम में बहुत प्रयास किया, बहुत आवेदन लगाए कि भाई मूलभूत सुविधाएं तो जरूरी हैं किसी भी वार्ड में, चाहे वो कॉलोनी वैध हो चाहे अवैध हो, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के तहत बिजली और पानी ये तो पहुंचना ही चाहिए, हर घर में पहुंचना चाहिए, हर एरिया में पहुंचना चाहिए। क्या पहुंच गई? नहीं पहुंच पाई। आवेदन लगे, वर्क ऑर्डर हुआ, 2 ट्रांसफार्मर यहाँ लगने। एक ही बताएं हमें, आप वार्ड पार्षद हैं, आपके क्षेत्र में जब मकान बनता है, कोई जमीन लेता है, रजिस्ट्री करवाता है, शासन को टैक्स देता है, मकान निर्माण कराता है तो वहाँ पंजीयन कराता है, बिजली के बिल के लिए कनेक्शन लेता है तो पैसा जमा करता है, तमाम चीजें अदा करता है ग्राहक, यहाँ के उपभोक्ता, यहाँ के नागरिक, उसके बावजूद इतनी हीरा वाली। इसके पीछे वर्क ऑर्डर होने के बाद तरफ से यही प्रयास किया गया कि मूलभूत सुविधाओं के तहत हमको ये सब व्यवस्था यहाँ पे करना चाहिए, चाहे कॉलोनी वैध या अवैध। आप ये देख रहे तारे, इन तारों से लगता है कि यहाँ के जीवन, यहाँ की जिंदगी, यहाँ की बस्ती के लोग और आइस के लोग खतरे में है, इनकी जान। 2500 कंप्लेन, यहाँ तक कि यहाँ पे नगर निगम में एक इतना बड़ा आंदोलन किया गया था जो आज तक शहर में कभी नहीं हुआ होगा। इतने लोग लेके पहुंचे हुए थे नगर निगम में, बावजूद इसके सारे अधिकारी, सारे लोग हाथ से हाथ। अभी क्या है वर्तमान में जो लोग, तो नतीजा तो कुछ नहीं निकला, को लेके यहाँ के लोगों। चलिए हम बात करेंगे, अब दूसरे तरफ चलते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रियदर्शन गौर जी थे और हमारे साथ खड़ी है श्रेया खंडेलवाल जो कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी है। इनका क्या रहेगा इस बाबरे, पहले बात के प्रियदर्शन गौर जी थे। भाई साहब, जैसा कि क्षेत्र है बालाजी नगर, शिवाजी नगर, इंदिरा गांधी वार्ड पर किस तरह अव्यवस्थित रूप से इसके बारे में नगर निगम प्रशासन कुछ नहीं किया, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम में जो जिम्मेदार पदाधिकारी चुनकर के आए पिछले सालों में, पिछले कार्यकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत रहा और उन्होंने केवल शहर विकास की तरफ कुछ नहीं देखा और केवल देखा तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और उसके बाद नगर निगम के तमाम कार्य रुके पड़े। ये एक वार्ड की स्थिति नहीं है, ये जो आप इंदिरा गांधी वार्ड में देख रहे हैं, ऐसी स्थिति आपको विनोबा वार्ड में देखने को मिलेगी, ऐसी स्थिति आपको राजीव गांधी वार्ड में देखने को मिलेगी, ऐसी स्थिति आपको जाकिर हुसैन वार्ड में देखने को मिलेगी। भट्टे मोहल्ले के 6 वार्ड आज तक उपेक्षित है। यहाँ पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। सरकार कह रही है कि हम अवैध कॉलोनियों को वैध कर रहे हैं, वहां पर जाकर के हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, लोगों को लाइट देंगे, लेकिन आप कब दोगे जब इंसान 5 साल से इंतजार कर रहा है, आज तक आपने कुछ नहीं किया है। ये बिजली की तारें जो ये दिखा रहे सही है, वास्तविक रूप से इनकी सीमा मतलब तोड़ चुके हैं ये लोग, लेकिन इसके लिए अब इनको बदलाव की जरूरत है। इस शहर में जब बदलाव होगा, जब कांग्रेस की महापौर बैठेगी, जब काम करने वाले लोग आएंगे, तभी कुछ बात करते। महापौर में जनसंपर्क के दौरान श्रेया खंडेलवाल यहाँ पहुंची है, जहाँ पे हमारा लाइव कार्यक्रम होना था, वहां पर हमसे बात करेंगे। आपने जनसंपर्क में लोगों की समस्या सुनी, देखा आपने यहाँ के मुद्दे,
क्या लगता है आपको ये सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए क्या प्रयास करना होगा आपको? देखिए, सबसे पहले तो 10 साल से जिनकी सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है। हम देख रहे हैं बिजली की तारें गिरी हुई है, ना इन लोग को जल मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली ट्रांसफार्मर लगने थे वो नहीं लगे यहाँ पर। तो यहाँ के लोग बहुत निराश है, इसलिए उनका आक्रोश भी आप सबको दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले नगर निगम का ये दायित्व बनता है कि अगर वो वहाँ पे सीट में बैठ रहे हैं तो उनका ये काम है कि वो लोगों को उनकी मूलभूत जो चीजें हैं उनको दिलाएं। तो यही हमारा भी जाहिर जी, अभी आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ और हमको जनता चुन के नगर निगम में बैठाती है, हमारा सबसे पहला दायित्व यही है कि हम जाहिर जी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा करेंगे सुकीर्ति जैन, जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। हाँ जी, हेलो सुकीर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। धन्यवाद। जनमुद्दा में हम बात कर रहे हैं कटनी से, जहां पर 2 कॉलोनी की बात यहां पर की जा रही है, जहां पर लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। बिजली की तारों की बात करें तो यूं ही बस लटके पड़े रहते हैं। वास्तव में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम जब थी, अब तो प्रशासक बैठे गए, उनके दौरान नगर निगम के समस्त वार्डों में बहुत काम कराया गया। लेकिन जैसे जैसे किसी भी कॉलोनी का विकास होता है, सड़क नाली बनते हैं, वैसे वैसे नए नए मकान बनते चले जाते हैं। यहाँ पर मैं अभी सिर्फ आपसे बालाजी और शिवाजी नगर की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। मैं बालाजी और नगर और शिवाजी नगर की ही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे जैसे वार्ड का विकास होता है, वैसे वैसे अच्छा विकसित वार्ड को मानकर नए लोग आकर मकान बनाते हैं। जब नए लोग आ जाते हैं, मकान का उनका जो है, कई ऐसे भी हैं जो नक्शा पास नहीं कराते हैं, कई ऐसे कराते भी हैं। तो जब नगर निगम के संज्ञान में, तो वार्षिक बजट में ऐसे स्थानों पर जहां पर पहले न मकान बने थे न नाली बनी थी, उनको बनाए जाने का प्रावधान बजट में ही बनता है। बजट में प्रावधान आने वाला सब वहाँ पर सब निर्माण कार्य संपन्न हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो जिन कॉलोनियों का लगातार विस्तार चला जा रहा है, तो नए नए मकान बनने के साथ में वहाँ पर सड़क नाली बिजली का भी, अब कुछ स्थानों पर ऐसे जैसे कच्ची, यदि वहाँ पर कच्ची जमीन है तो तारों का बोझ अधिक होने से ऐसा होता है। लेकिन यदि नगर निगम को और पीएमपीवी को सूचित करेंगे तो उसको तत्काल दूर करेंगे। लेकिन ऐसे स्थानों पर जहाँ पर ये है विकास हुआ है, तभी कॉलोनियों का में लोगों का ज्यादा आना जाना हुआ है। तो विकास, निरंतर विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान पूरा करती है। आज हमारे कटनी शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, हमारे यहाँ के सांसद हैं, वो जो है इतने जमीनी आदमी हैं कि यदि उनके संज्ञान में कोई बात आती भी है तो वो उसको अपनी तरफ से शुरुआत करके उसको दूर करते हैं। जहाँ तक मामला आया है ये अब पार्टी के संज्ञान में, प्रशासन संज्ञान में, तो इसको भी निराकरण हो जाएगा ये। जी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके संज्ञान में भी बात आई है और लोगों का ये भी कहना है कि कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, कलेक्टर तक से जो है अर्जी लगा चुके हैं अपनी समस्याओं को लेकर, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी, क्या कहेंगे? नए निर्माण कार्य का या कोई जो नया वो कार्य करना होता है, एमपीपी का हो, बिजली का हो, सड़कों का हो, नाली का हो, इसके लिए बजट प्रावधान जैसे 2 लाख रुपए के तो हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर 5, 10, 20 लाख रुपए का व्यय होता है, 50 लाख का व्यय होता है, तो उसके लिए बाकायदा परिषद से अनुमति लेना पड़ती है। वर्ष में एक बजट बनता है, उस बजट में प्रावधान होता है। तो वो बजट जो है बन चुका है, उसमें इन सब चीजों का प्रावधान भी हो चुका है। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी, इसलिए उस कार्य को अभी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कार्य बजट में प्रावधानित हो चुका है ये। जी, आप बने रहिए मेरे साथ। हमारे साथ अभी प्रियदर्शन गौर, पूर्व जिला अध्यक्ष, जुड़ गए हैं। प्रियदर्शन गौर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी जी जी। बात हम कर रहे हैं कटनी के बालाजी और शिवाजी नगर से। यहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लोग सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था की बात की जाए या किसी भी तरह की सुविधा जो है लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही, क्या कहेंगे इस पर? जी जी जी, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों के प्रस्ताव बने हुए हैं और चूंकि अभी प्रस्ताव चुनाव आ गया इसलिए नहीं हो पाया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5-7 सालों से, जब से आपकी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठा हुआ था, तब से ये काम क्यों नहीं हुआ? ये क्या इसलिए इंतजार कर रहे थे कि जब चुनाव आएगा उसके पहले हम एस्टिमेट बना के तैयारी करेंगे? ऐसा ही स्थिति केवल एक बालाजी नगर में नहीं है, ऐसी स्थिति के लिए
कटनी शहर के तमाम वार्डों में आप जाकर के देख लीजिए, विनोबा वार्ड में देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड में देखिए, सावरकर वार्ड में देखिए, आप भट्टा मोहल्ला के हमारे जो 6 वार्ड है, पिछड़े वार्ड है, वहां जाकर के देखिए, नेहरू वार्ड की इंदिरा नगर बस्ती में देखिए, या 1 नंबर वार्ड की हमारी इंदिरा ज्योति कॉलोनी में देखिए, सरला नगर में देखिए, तमाम तरह के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर विकास का कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ है। और ना ही वहाँ पर विकास की क्या कहेंगे लाइन पहुंची है। प्रियदर्शन गौर जी के इस आरोप को लेकर? यह भी है कि जो वार्ड की पूरी सीमा रहती है, अभी नया सीमांकन हुआ है, उस नए सीमांकन में तत्कालीन वार्ड में कुछ एरिया काफी जुड़ा हुआ है जो अविकसित है। हो सकता है पहले जो है वो पंचायत क्षेत्र रहा हो सकता है पहले ऐसा क्षेत्र रहा हो जो वार्ड की अधिकृत सीमा के अंतर्गत भी नहीं हो, तो उनके जोड़ने से जहां पर उनकी विकास की आवश्यकता होगी नगर निगम पूरा करिए। जहां तक प्रश्न उठता है कि 5 साल से है, 5 साल से लगातार लाखों करोड़ों रुपए की सड़क, पानी, बिजली का काम प्रत्येक वार्ड में हुआ है, पूरा आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। कोई भी वार्ड ऐसा नहीं जिसमें 50 लाख से 1 करोड़ का काम नहीं हुआ, और वो काम ऐसे हुए जब पिछली बार जो पिछले वर्ष तक की जो परिषद रही है उसमें जो प्रस्ताव दिए गए थे पार्षद में वो सारे पूरे हुए हैं। अब चूंकि ये नया क्षेत्र जुड़ जाने से, नया सीमांकन हो जाने से, नए लोगों के पसाहट बढ़ जाने से वहाँ पर भी जो मूलभूत की आवश्यकता है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। विकास निरंतर सतत प्रक्रिया है, निरंतर होता रहेगा इसे। सुकीर्ति जी और प्रियदर्शन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सुकीर्ति जी और प्रियदर्शन की बात आपने सुनी। अब मैं जाहिद जी वापस आपके पास लौटना चाहूंगी। बात हमने यहाँ पर की पूर्व विधायक से और पूर्व जिला अध्यक्ष से, दोनों का ही कहना है कि विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है और इन दोनों कॉलोनियों के लिए भी जो है विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है और जल्द जो है परिणाम भी देखने को मिलेगा। जाहिद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, हम बताना चाहेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं को लेके वार्ड के पार्षद सतीश पटेल जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने बहुत आंदोलन किए, बहुत ज्ञापन दिए, बहुत शिकायतें की, पर कोई निदान नहीं हुआ। उसी मुद्दों को लेके कांग्रेस कह रही है कि हम अब चाहते हैं कि ये नंबर या अवसर हमें मिले, अब हमें अवसर मिलेगा तो हम इसको सही तरीके से विकसित रूप करना चाहेंगे। बात करेंगे विक्रम खंबरिया जी से, कांग्रेस नेता भी है, वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष भी। विक्रम जी क्या कहते हैं, जब वार्ड पार्षद थक चुका शिकायत करते करते अब नगर निगम सुन नहीं रहा है, बीवी सुन नहीं रही, फिर क्या होगा आगे? चीजें भारतीय जनता पार्टी का सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी से जो पार्षद हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है और उनको आज हमारे सामने लाइव कहना पड़ रहा है कि हमारे कहने पे हमारी सरकार, हमारा विधायक, हमारा महापौर हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, कर रहा है। तो जनता को समझना पड़ेगा कि आपका पार्षद जिसे आपने चुना हुआ स्वयं स्वीकार कर रहा है कि हम पूर्ण रूप से असफल हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में निसंदेह जनता को सामने आकर यहाँ बदलाव की एक बयार बहाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमारे बीच एक नई महापौर के रूप में एक नई प्रत्याशी, एक कम उम्र की प्रत्याशी, एक पढ़ी लिखी और सुशिक्षित प्रत्याशी हमारे जनता के बीच में रखी है। लेकिन ये सब जो चीजें हो रही हैं इसमें अभी आपने देखा कि लोगों के बीच में जन आक्रोश पैदा हुआ, लोग आक्रोशित थे। तो ये आक्रोश एक भावना, लोग अविश्वास की भावना पैदा करता है। आज यदि ये जनता के बीच में आई है तो लोग इन पर भी यदि अविश्वास कर रहे हैं तो इसका कारण भी भारतीय जनता पार्टी है। हम यदि बदलाव की कोई बात कर रहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे, इसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी है। अतः मेरा निवेदन है कि ये जो एक अविश्वास और वातावरण, मैं बात करना चाहूंगा लोगों के आंदोलन की। आपने बहुत आंदोलन शिकायतें किया, निराकरण नहीं हो रहा था, तो उस निराकरण न करने पर इस क्षेत्र के विकास की अगर बात करें, एक जिम्मेदारी यहाँ तक होती है क्षेत्र पार्षद की बनती है। नगर निगम प्रशासक भी आप चूंकि निगम आपका जो परिषद की भंग हो चुकी है उसके बाद भी कार्य नहीं। जाहिद जी अभी आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संजय अरोड़ा जुड़ गए हैं जो एमपीबी के मुख्य अभियंता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम, नमस्कार। जनमुद्दा में हम बात करें कटनी से बालाजी और शिवाजी नगर की। यहाँ पर लोग सुविधाओं से वंचित हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। बात की जाए बिजली की और जल समस्या की, सफाई व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर जो है काफी परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही है। जी मैडम, मैं तो पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बारे में जी बिजली की आपसे बात करें। जी बिजली से संबंधित कोई समस्या हो तो बताएं। जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि बिजली के तार जो है वो जमीन पर यूं ही पड़े रहते हैं, जिससे खतरा भी लोगों की जान को बना रहता है। और बात की जाए बिजली की उपलब्धता की, नहीं, उपलब्धता तो मैडम ऐसी है कि कटनी जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम 50.78%
संजय जी हमारे संवाददाता वहीं लोगों के साथ हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं साफ साफ किस तरह से लोगों का यहाँ पर आरोप भी है कि लोग कई बार हादसे का भी शिकार हुए। अब भी क्या आपको किसी और बड़े हादसे का इंतजार है? तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। दो चीज पे आपने पूछा तो मेरा निवेदन आप सुन लें। आप बिजली की उपलब्धता की बात कर रहे तो उसका जवाब दे रहा हूँ। जी बताएं। ऑन रिकॉर्ड हमने 50% से ज्यादा पिछले साल इसी माह की तुलना में बिजली दी है। ठीक है, ये तो हो गई विद्युत प्रदाय करने की बात। अब रही दूसरी बात जो आप बता रहे तार जो झूल रहे हैं, मुझे कृपया स्पेसिफिक जगह बताएंगे। जनरल तो मैडम ऐसा नहीं है, अगर एक आध जगह से होगा जरूर उसको लाके तत्काल करवाया जाएगा बिना देरी करे। वो जगह पर्टिकुलर तो बता दें, अदरवाइज। और मैं आपने लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि लोगों का कहना है ये समस्या काफी समय से बनी हुई है, क्योंकि आज जब ये मुद्दा संज्ञान में आया है, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी ये जो हमारी बातचीत है ये दर्शकों तक जारी, इसके बाद आप कह रहे हैं कि आप वहां पर जाकर देखेंगे और इसका जो है निराकरण किया जाएगा। मेरा आपसे कहना ये है जी, सामान्य रूप से मैं बताना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं है। एक आध जगह कहीं ऐसा है तो कृपया बताए, या कोई स्पष्ट बता दे कौन से क्षेत्र में। मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ बालाजी और शिवाजी नगर की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। शिवाजी नगर में मैडम एक जगह, ये मैं हमारे सामान्य उपभोक्ताओं से बताना चाहता हूँ कि एक आध जगह बीच में केबल की समस्या आई थी, केबल कुछ खराब थी, वो परसों ठीक कर दी गई। उसके बाद भी कोई समस्या है, मैं अपने क्लास 1 रैंक के ऑफिसर को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेजूंगा, जरूरत होगी तो मैं खुद जाके देखूंगा, पर समस्या पूरी तरह से रिजॉल्व करवा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर जी आपके पास वापस आना चाहूंगी मैं। तो अभी जो आपने संजय अरोड़ा जी से बात किया, उन्होंने जो आश्वासन दिया, ये वाकई में इस क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अभी संजय अरोड़ा जी ने कहा कि हम अपनी टीम के साथ इस क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और जो समस्या है उस क्षेत्र का निराकरण कराया जाएगा। मतलब मीडिया के माध्यम से अभी जो बात संजय अरोड़ा जी ने कहा, इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे पार्षद जी। अभी अरोड़ा जी ने आश्वासन दिया है कि हम क्षेत्र का निरीक्षण करके और जो भी समस्या उसका निराकरण करेंगे, तो क्या लगता है कि अब जो लोग यहाँ चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे थे, क्या आगे चुनाव में जाएंगे? देखिए, कॉलोनी वालों को तो चाहिए मूलभूत सुविधा और इसके लिए जनप्रतिनिधि चाहिए, ये तो होगा ही। तो बहुत सी रास्ते आपको ऐसे कठिन है, जिस तरह की समस्याएं हैं वार्ड की, यहाँ क्षेत्र की, नाले, सड़क, सफाई, पानी, ये सिर्फ अपने एक क्षेत्र में है। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार ने कार्य नहीं किया। वर्तमान भाजपा सरकार जो थी नगरीय निकाय सरकार थी, उसने जितने विकास कार्य किए हैं, मुझे नहीं लगता कि 3 सालों में किसी महापौर ने विकास किया। जमीन को उतरे विकास कार्य आपके जमीन को उतरे हैं, चूंकि आप एक ऐसे क्षेत्र पर खड़े हैं जहाँ पे थोड़ा सा कार्य नहीं हो पाए। इस क्षेत्र में जो हम बात करेंगे, इनका कहना है नगर निगम ने बहुत विकास कार्य किए। क्या लगता है विकास कार्य को किस तरह से आप आकलन करती है? मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगी कि विकास कार्य के लिए ये क्या कहना चाहिए, क्या विकास कार्य हुए आप बताइए। आज जनता के पास पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नगर अभी तक शिफ्ट नहीं हो पाया है। आज हमारे शहर में बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं है। एजुकेशन सिस्टम चरमराया हुआ है। ये अगर इसको विकास कार्य कहते हैं तो फिर मैं नहीं जानती कि फिर ये किस तरीके का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर इसको विकास कार्य कहा जाता है। विकास के मामले में क्या कहेंगे? श्रेया जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जरा साधुराम हाई स्कूल नगर निगम के अंदर में आता है, गुलाबचंद स्कूल नगर निगम के अंदर में आता है। स्कूलों में पार्किंग बना दी गई है, स्कूलों के प्रांगण में जहाँ बच्चे खेलना चाहिए वहाँ पर शहर की कारें खड़ी होती हैं, वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं। राइट जी, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगे। हमारे साथ संतोष शुक्ला जुड़ गए हैं, जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं नगर निगम के। संतोष जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी धन्यवाद जी। जनमुद्दा में हम बात करें कटनी के बालाजी और शिवाजी नगर के। यहाँ पर लोग जो है काफी सुविधाओं से जो है उन्हें वंचित रखा जा रहा है, लेकिन बिजली की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। बिजली के तार सड़कों पर झूल रहे हैं, लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जी मैडम, वो समस्या शायद ये बार बार अवैध कॉलोनी बता के समस्या अभी तक वहाँ पर बनी हुई है। देखिए, अवैध कॉलोनी अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सामने ये भी आ रहा है कि इनसे टैक्स वसूला जा रहा है जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। अगर ये कॉलोनी अवैध है तो इनसे टैक्स किस चीज का वसूला जा रहा है फिर? मैडम मेरी पूरी बात सुन लेते हैं, है ना जी। अभी शायद 16 कॉलोनी वैध हुई है, कॉलोनियों का वैधीकरण जारी है जी, है ना, और शायद जल्दी जल्दी उधर पे ये पूरी की पूरी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। जी, कितने जल्दी? अभी 16 कॉलोनी मैडम वैध हुई है अभी यहाँ,
और सतत प्रक्रिया में है, कॉलोनी का वैधीकरण चालू हो गया। दूसरी चीज, सीएम साहब ने ये बोल दिया कि कोई भी अवैध कॉलोनी में ये बिजली की में टीसी कनेक्शन पे कोई आदमी नहीं रहेगा, सबको परमानेंट कनेक्शन दिया जाएगा। जी, यानी कि अभी जो कार्य चल रहा है 16 कॉलोनियों को वैध करने वाला, तब तक के लिए इनकी ये जो समस्या है ये ऐसे ही बनी रहेगी और इसमें भी पता नहीं है कितना समय लग सकता है। नहीं मैडम, नहीं, वो प्रक्रिया अभी तक इनकी बाधित थी जिन भी कारणों से थी, लेकिन ये प्रक्रिया अब चालू हो गई है और जल्द से जल्द बाकी की और कॉलोनी वैधीकरण होने वाला है मैडम। जी मैडम, और वो मेरे संज्ञान में हकीकत में बहुत ज्यादा प्रताड़ित है वहाँ के लोग। जी, ये बिल्कुल रियल स्थिति है। मेरे पास बहुत बार आए भी वो लोग। जी, कुछ नियम कायदों के आड़े होने के कारण मैडम वो मदद नहीं हो पाई। जी, लेकिन जल्द से जल्द निराकरण हो जाएगा। जी, और बहुत सारी कॉलोनी है, वही अकेली नहीं है मैडम। जी जी, हाँ, और बहुत लोग प्रताड़ित हैं इस मैटर में। जी, लेकिन अभी सीएम साहब की घोषणा के बाद कि कोई भी टीसी पे नहीं रहेगा, सबको परमानेंट दिया जाएगा, कुछ राहत मिली है मैडम। जी ठीक है, संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिद जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जाहिद जी, जगह दिखाना चाहते थे आपको, ये बिजली घर का पूरा जंजाल। जी, ये क्या कहेंगे इसको आप? ये देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 8 साल का विकास है। जो रोड में आप देख लो तो ये ऐसे, ये रोड के हाल है और ये बिजली के हाल, और ये डिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने विकास किया है पिछले 30 साल। ये जंगल में ये जालियां, ये तार कोई छू ले, और बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, गीला कोई चिपक जाएगा। 15 दिन पहले है, इसके पहले और अभी 10 दिन पहले एक आदमी जिसको करंट लगा, आज भी वो बिस्तर में पड़े हुए। ये स्थिति, बच्चे खेलने के लिए दूर रहिए आप, दूर रहिए। ये बारिश का मौसम है, ये नजारा है, झाड़ियों तो बिजली की तारें जा रही हैं, खुली हुई टूटी हुई तारें जा रही हैं पूरी। जो जानवर छू ले, आदमी छू ले तो स्वाभाविक इस तरह की तारें देखिए आप। ये है यहाँ की नगर निगम की एमपीपी की व्यवस्था, ये है आपके क्षेत्र की व्यवस्था जहाँ से आप जनसंपर्क कर रही है। इस जनसंपर्क आपने क्या पाया, यहाँ पे क्या देखा, सब चीजें मिला आपको? आप देखिए, यहाँ पे हालत इतनी बुरी है, यहाँ पे बरसात भी चालू हो गई है, अब पानी और आएगा तो करंट की समस्या और बढ़ेगी। यहाँ की महिलाओं का कहना है कि हम काम पे निकल जाते हैं तो हमारे बच्चे यहाँ खेल भी नहीं पाते हैं इसी डर के कारण। और अब नालियों से, आप देखिए, नालियों से पानी अब बाहर आने लगेगा क्योंकि बरसात का समय आ गया है। इन लोगों के लिए चलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी समस्याओं को नगर निगम को इस पे काम करना चाहिए और यहाँ के लोगों को इस सब चीजों को निजात दिलाना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए। ये वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे नाली नहीं है, लोगों के घरों का पानी बाहर बहता है और लोग खुद घरों के कचरे को, गंदगी को अपने हाथ से साफ करते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर कहें हम इस क्षेत्र में, जाहिद जी क्षमा चाहूंगी, समय अभी अनुमति नहीं दे रहा, आपको यहीं रोकना होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।